आइए दोस्तों, हम लोग आज की इंग्लिश क्लास 10th की क्लास देख रहे हैं और ये आपका सेट नंबर है 817 डीएम। यही आपके अनुसार मतलब कि ये आपका कोड जो दिया होता है, इससे आपको पता चलता है कि कौन सा पेपर है। ठीक है, यूट्यूब पे भी सर्च करेंगे तो मिलेगा। तो इसमें पहला दिया है क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। 1 से 3 नंबर का क्वेश्चन है। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। ये आपका ऑप्शन दिया है, या मतलब आपका ये पैसेज दिया है और ये आपका क्वेश्चन दिया है। तो आप ये पैसेज आप पढ़ेंगे और पैसेज के अनुसार हम आंसर बता रहे हैं, उसको आप देखिए। तो करना है क्या कि हु इज द पर्सन लाइकली टू टेक मोर टाइम टू डू वर्क। तो ये होता है, इसका आंसर हो जाएगा ए मैन ऑफ लेजर। क्लियर। दूसरा क्वेश्चन दिया है कि व्हाट डज द एक्सप्रेशन पिलर बॉक्स स्टैंड फॉर। मतलब पिलर बॉक्स का क्या मतलब है। तो अ पिलर बॉक्स टाइप पोस्ट बॉक्स। तीसरा है कि विच वर्ड इन द पैसेज इज अपोजिट इन द वर्ड आइडल। आइडल का हो जाएगा आपका बिजी। ठीक। अब यहाँ पे दिया है क्वेश्चन कि वी मस्ट हेल्प। इसके पहले ये आर्टिकल आपको लगाना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा द। इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास, यानी यहाँ पे विल होगा। क्यों विल होगा? क्योंकि इफ से लगा हुआ, इफ से अगर कोई सेंटेंस शुरू हो रहा है तो उसके बाद जो टेंस यहाँ तक देखिए है ना, इफ यू वर्क हार्ड, ये प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में होता है। तो कॉमा के बाद जो दूसरा वाला सेंटेंस होता है फ्यूचर इंडिफिनिट। तो फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस का रूल होता है सब्जेक्ट प्लस विल या शेल प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पे यू के बाद विल हो जाएगा। क्लियर हो गया आप लोगों को? अब आते हैं नेक्स्ट। अब छठा क्वेश्चन क्या दिया है, रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स क्लस्टर टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। तो यहाँ पे हो जाएगा द रोड ऑफ द ओबे वी रूल्स द मस्ट। तो हम इसका जो ऑप्शन बनाएंगे, पहले वी लिखेंगे, फिर उसके बाद मस्ट लिखेंगे। तो वी के बाद देखिए मस्ट इन दोनों ऑप्शन में नहीं है, तो दोनों ऑप्शन कट जाएगा। फिर ओबे आ जाएगा, द रूल्स ऑफ द रोड। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ही बॉट अ ब्यूटीफुल ड्रेस। तो ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल आपका पूछा है कि इसमें ब्यूटीफुल क्या है, तो एडजेक्टिव है। तो हमारा आंसर हो जाएगा एडजेक्टिव। आगे दिया है 9 से 10 क्वेश्चन। लेंचो का ये क्वेश्चन दिया है, हालांकि आप पढ़िएगा, इसका हम आंसर आपको बता दे रहे हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा द मोमेंट, क्या हो जाएगा, द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स हु वेंट टू ओपन इट। तो कौन? तो पोस्ट मास्टर। आप देखना चाहे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखिए लिखा है ना, पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन। ठीक है, ओपन इट, मतलब पोस्ट मास्टर गए थे। ऑप्शन आपका, यानी ये ऑप्शन हो जाएगा पोस्ट मास्टर। ठीक। दूसरा है हाउ मच मनी डिड लेंचो गेट। तो यहाँ पे देखिए लिखा है ओनली 70 पेसोस। लेंचो के पास कितना पैसा पहुंचा था? ओनली 70 पेसोस। अब आगे देखते हैं, क्वेश्चन ये दिखा है कि वेयर वॉज द लैंचोज हाउस सिचुएटेड और टॉप ऑफ अ लो हिल। इसका आंसर ये हो जाएगा। अगला है कि व्हाट वॉज गौतम बुद्धास अर्ली नेम। तो सिद्धार्था, तो ये वाला हो जाएगा। नेक्स्ट है विच पार्ट डिड मंडेला ज्वाइन द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। क्लियर हो रहा है आप लोगों को? अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पे दिया है 14 से 15। रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। यहाँ पे पोयम दिया है कि द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ द स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री हु वॉज सिटिंग इन द ट्री। तो यहाँ पे सिटिंग कौन है? क्रो है। तो ऑप्शन में क्या हो जाएगा? पहला क्रो। वेयर वॉज द पोएट स्टैंडिंग। तो यहाँ पे लिखी देखिए लिया ना कि फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, तो इसका आंसर हो जाएगा अंडर अ हेमलॉक ट्री। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, देखिए कह रहा है कि 16 से 20 क्वेश्चन में चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाट वाज भोलीज रियल नेम। तो सुलेखा, सुलेखा दिया है ना, तो भोलीज का रियल नेम क्या था? सुलेखा। क्लियर हो रहा है? अब चलते हैं नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हु वॉज ट्रिकी। तो अ डॉग, यानी सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। व्हाट डिड हरी सिंह वांट
फ्रॉम अनिल, तो वो काम मांगने गया था यानी वर्क। इमराइट वॉज बोर्न इन, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका रीडिंग में। मटिल्डा हस्बैंड वॉज अ पेटी क्लर्क। ठीक हो गया। अब हम लोग लेसन बी पार्ट बी में आएंगे। पार्ट बी में पूरा क्वेश्चन आप पढ़ेंगे। पहले उससे हम आपको बार बार बताते हैं, पहले क्वेश्चन पढ़िए। तो पहला क्वेश्चन है व्हाट रोल डज पुअर्टी प्ले इन द एडुकेशन ऑफ द गर्ल। ठीक है। तो कह रहा है कि जो गरीबी है वो लड़कियों की शिक्षा में क्या अहम भूमिका निभाता है। हु आर द पर्सन्स हु केम हैरासमेंट टू स्कूल गोइंग गर्ल्स। कौन ऐसा व्यक्ति है जो लड़कियों के आते स्कूल आते जाते समय हैरासमेंट यानी परेशान करता है। अगला है कि व्हाट आर द रीजंस बाय द पेरेंट्स डू नॉट सेंड देयर डाटर्स। क्या ऐसे रीजंस होते हैं कि पेरेंट्स उनको घर नहीं भेजते, मतलब स्कूल नहीं भेजते हैं। आगे दिया है थ्रू द वांट टू बी एडुकेटेड। ठीक है, मतलब शिक्षा ग्रहण करने के लिए। विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स कीप इन प्लेस। कीप इन प्लेस का मतलब होता है स्टे। ठीक, अब यहाँ पे हम क्वेश्चन ढूंढ लेंगे व्हाट रोल, उस रोल को हम ढूंढेंगे। क्या ऐसी वजह है एडुकेशन। तो यहाँ पे देखिए लिखेंगे, देखिए द रोल ऑफ पुअर्टी, द रोल ऑफ पुअर्टी। ठीक है। अब यहाँ पे हम लिखेंगे प्ले इन द एडुकेशन ऑफ गर्ल्स एज इफ देयर क्लोथ्स आर टर्न गर्ल्स फ्रॉम पुअर फैमिलीज विल स्टे एट होम। यहाँ तक हो गया। ये पहले क्वेश्चन का आंसर है। दूसरा है हु आर द पर्सन, कौन ऐसा व्यक्ति है। तो यहाँ पे आप ढूंढ लीजिए, आप चाहें तो पहले पढ़ के भी देख सकते हैं। ठीक है, तो पैसेज पढ़ेंगे तो यहाँ पे देखिए लिखा है देयर फेलो स्टूडेंट आर बाय स्ट्रेंजर्स एज दे वॉक डाउन टू द स्कूल। ठीक, स्कूल। अब यहाँ पे कहला है डाउन टू द स्कूल। ठीक है, सॉरी, सही है ना। हाँ, स्ट्रेंजर एज दे वॉक डाउन टू द स्कूल। तो कौन हरासमेंट करता है, पहले इसको देख लीजिए। हरासमेंट करने वाला कौन होता है, तो हो जाएगा दे फेलो स्टूडेंट और बाय स्ट्रेस, यह क्या है स्ट्रेंजर पर्सन। अगर पूरा आंसर लिखना है तो लिखना होगा, इस क्वेश्चन का आंसर पूरा लिखने के लिए गर्ल्स आर सेक्सुअली हैरासमेंट सम टाइम्स बाय देयर फेलो स्टूडेंट्स और बाय स्ट्रेंजर एज दे वॉक डाउन टू स्कूल। यहाँ तक क्लियर हो रहा है। अच्छा, इसको हम मतलब कैसे पकड़ रहे हैं ये भी समझिएगा। तो कोई क्वेश्चन का आपको पकड़ना पड़ेगा कीवर्ड। देखिए द पर्सन उन हैरासमेंट, हैरासमेंट, हरासमेंट, देखिए यहाँ पे कीवर्ड है हैरासमेंट। तो यही वाला क्वेश्चन यहाँ से बनेगा यहाँ तक आकर स्कूल तक। क्लियर हो गया। तो हरास ऐसे ही कीवर्ड पकड़ेंगे। अगले देखिए व्हाट आर द रीजंस व्हाई दे पेरेंट्स डू नॉट देयर डाटर्स स्कूल। तो क्या ऐसे रीजन होते हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि द रीजंस ऑफ द देयर पेरेंट्स would say that they want to their daughters to be educated. They stay at home because their parents believe that the kind of education after is not appropriate for their daughters or became they feel the risk are too great। यहाँ तक होगा पहले मतलब लास्ट वाले क्वेश्चन का आंसर। आगे क्या दिया है कि विच वर्ड इन द पैसेज मीन कीप इन प्लेस। कीप इन प्लेस का मतलब होता है स्टे। तो देखिए स्टे मतलब होता है रुकना, यही हो जाएगा रुकना। कीप इन प्लेस का मतलब होता है रुकना, तो यानी स्टे लिख देंगे। क्लियर हो जाएगा। अब आपको राइटिंग में आया है तो a letter to write a letter to your friend inviting him या her to attend your sister's marriage। तो ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आप और आराम से कर सकते हैं। आर में भी हम लिख देंगे, दोनों क्वेश्चन का आंसर हम लिख देंगे। और जबकि एग्जाम में कोई एक ही करना है तो ये आप जानते ही हैं, चाहे ऊपर करिए चाहे अथवा करिए। राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल इफ यूर complaining against
क्या दिया, इनसफिशियंट सप्लाई ऑफ ड्रिंकिंग वाटर इन योर स्कूल। इन दोनों में से कोई एक लिखना है हम, लेकिन दोनों का आंसर हम लिख देंगे, हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाके देख सकते हैं। 27 नंबर का क्वेश्चन है कि राइट एन आर्टिकल ए विजिट टू अ जू इन अबाउट 80 to 100 वर्ड्स। तो हिंट दिया है आपका, इंट्रोडक्शन, विजिट टू द जू, सीन एट द जू, तो ये आप लिख सकते हैं। अथवा में जो लिखा है राइट अ रिपोर्ट ऑफ द इंडिपेंडेंस सेलिब्रेशन, तो हम दोनों का आंसर लिख देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप देख लीजिएगा। हालांकि एग्जाम में कोई एक ही करना है, इसलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अब हम लोग ग्रामर कर लेते हैं। अब जो ग्रामर का पार्ट आया है, राइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय चेंजिंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। तो द टीचर सेड टू मी वेयर आर यू गोइंग, तो यहाँ पे हो जाएगा द टीचर, यहाँ पे क्या, द टीचर सेड, ये इंट्रोगेटिव का सेकेंड टाइप है, तो आस्क्ड लिख देंगे। टू हटा के मी लिखेंगे, इन्वर्टेड कामा हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, वेयर हो जाएगा। अब आप जब बनाएंगे यू किस में मी के अनुसार बदलेगा, तो आई लिख देंगे, आर के जगह वॉज लिख देंगे, फिर गोइंग हो जाएगा। यानी हमारा कहने का तात्पर्य है द टीचर आस्क्ड मी वेयर आई वॉज गोइंग। चेंज इनटू द फॉलोइंग पैसिव वॉइस में है, ही ऑलवेज हेल्प्स मी, तो यहाँ पे आई एम ऑलवेज हेल्प्ड बाय हिम। पंक्चुएट करना है, तो पंक्चुएट में इंग्लिश का एक रूल होता है कि ये जो पहला अक्षर होता है वो कैपिटल हो, यानी टी कैपिटल लेटर में होगा। टीचर सेड टू मी, कॉमा देंगे, इन्वर्टेड कॉमा, जैसे यहाँ पे देखिए कॉमा इन्वर्टेड कॉमा दिया है, डू। उसके बाद देखिए ये वाला आपका कैपिटल लेटर में है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बाद, तो आपको डू में डी जो है कैपिटल लेटर में लिखेंगे। डू नॉट वेस्ट योर टाइम, फुल स्टॉप लगाएंगे, जिस देखिए लास्ट में इसमें क्वेश्चन मार्क है, तो इसमें फुल स्टॉप है क्योंकि इंटरोगेटिव था, तो इसलिए क्वेश्चन मार्क लगाए, यहाँ पे फुल स्टॉप लगाएंगे और नोटेड कॉमा क्लोज कर देंगे। अब क्या कह रहा है कि ट्रांसलेट इनटू द फॉलोइंग सेंटेंसेस, तो इसको आप बता देते हैं। भारत तेजी से उन्नति कर रहा है, यह एक प्रगतिशील देश है। ठीक है, तो ये जो आपकी हिंदी दिया है और उसका ट्रांसलेशन है कि इंडिया इज प्रोग्रेसिंग कंट्री रैपिडली। फिर कह रहा है दिस इज प्रोग्रेसिव कंट्री, पॉपुलेशन एंड राइजिंग प्राइसेस आर बिग प्रॉब्लम्स, इफ वी कैन कंट्रोल इट कॉमा आवर कंट्री कैन बिकम ग्रेट। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब आगे चलते हैं। अब लिटरेचर से क्वेश्चन है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स। वाई वॉज लेंचो एंग्री वेन ही रिसीव द लेटर, ये आपका क्वेश्चन में आंसर मिल जाएगा, सॉरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आंसर मिल जाएगा, तब वहां से जाके देख सकते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि व्हाट अकॉर्डिंग टू मंडेला इज ट्रू फ्रीडम, या अब ये मतलब दोनों क्वेश्चन में से कोई एक करना था। बी वाले में आएंगे, वाई डज एनी फ्रैंक थिंक दैट पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल, तो बी वाले में भी अथवा लगा है, तो इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन कर सकते हैं, तो हम दोनों क्वेश्चन का आंसर दे देंगे। अगर आपको डाउट हो तो आप वहाँ पे देख लेंगे। हाउ डू पीपल आपको डिफर फ्रॉम द हिंदू मेन स्ट्रीम। ठीक है, राइट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन 60 वर्ड्स, कोई इन दोनों में ए और बी जो दिया है कोई एक क्वेश्चन करना है, लेकिन वो 60 वर्ड्स में होना चाहिए। डू यू थिंक वर्ली इंजॉयड फॉर फर्स्ट बस राइड, गिव एन एग्जाम्पल्स फ्रॉम लेसन टू सपोर्ट योर आंसर। Why was Kisa Gautami in so much grief? What did she learn in the end? हालांकि क्वेश्चन आंसर हम पूरा कंप्लीट कर देंगे। फिर why does the poet hold with whom favor fire, ये आपका सेंट्रल लाइट मतलब क्या बोलते हैं, आइस एंड फायर का ये वो है पोएम, आप वहाँ से देख सकते हैं। उसका भी आंसर हम लिख देंगे। 4 लाइन की कविता तो आप जानते हैं, आप आराम से अपनी किताब से लिख लीजिएगा। यहाँ पे लिखा है डू नॉट कॉपी द लाइन्स गिवन इन दिस क्वेश्चन, तो मतलब पोएम जो है इस मतलब पेपर में नहीं होना चाहिए जो आप लिखेंगे। राइट एंड सेंट्रल आइडिया ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स 40 to 50 वर्ड्स, 3 है, तो तीनों आप आराम से हम तीनों का आंसर लिख देंगे, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। अ टाइगर इन द जू, डस्ट ऑफ स्नो, द ट्रीज। आंसर any one of the following in about 30 to 40 words. Who was responsible for the poor condition of Tricky? What were the reasons of Matilda happiness? दोनों क्वेश्चन का आंसर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। गिव एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 60 वर्ड्स, गिव अ कैरेक्टर स्केच ऑफ मटिल्डा और डिस्क्राइब द रोल ऑफ वोलिस टीचर इन हर लाइफ। ये सबका क्वेश्चन
का आंसर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिलेगा, तो वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नया पेपर के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।